वेलकम गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। ठीक है, ये साइंस का टॉपिक है ना कि मैथ्स का। ठीक है, आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन में हम लीजिए समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है। ठीक है, मेरा डिज़ाइन मेरे ड्राइंग मत जाइएगा, मेरा बहुत सुंदर ड्राइंग है, आपने देखा ही क्या है। ठीक है, ये बॉक्स है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बॉक्स हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये बॉक्स है, ये हुआ सरफेस, और यहाँ पे है रामू। ठीक है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग मेरा ड्राइंग खराब है। यहाँ पे है रामू। ठीक है, ठीक है, ये चाहता है इस बॉक्स को इस तरफ घसकाने का, तो ये इधर से फोर्स डाल रहा है। ठीक है, बट इसको फोर्स डालते टाइम थोड़ा सा दिक्कत न हो रहा है, क्योंकि उधर से उसे थोड़ा सा इनरेगुलरिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि इधर से उस बॉक्स पे एक फोर्स लग रहा है। अब इधर से जो फोर्स लग रहा है ना, हम उसे ही फ्रिक्शन कहते हैं। आप जिस डायरेक्शन में मोशन, जिस ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, फ्रिक्शन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, यानी कि आप अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जस्ट आपके उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि आपको अगर पूछेगा एग्जाम में कि आपको लिखना है क्या एग्जाम में डेफिनेशन, तो आपको डेफिनेशन क्या लिखना होगा। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द फोर्स opposes, एक सेकंड, opposes any relative the force opposes any relative motion between two objects that are in contact with each other is called friction। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फोर्स अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कहने का मतलब है जो फोर्स वो किसी भी रिलेटिव मोशन, यानी कि किसी भी मोशन को अपोजिट करती है दो ऑब्जेक्ट के बीच, यानी कि जो बॉक्स था और जो सरफेस था उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। ठीक है, ये फोर्थ चैप्टर में है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, इसमें भी बता देता हूँ, जो फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं उन्हें वो डायरेक्ट कांटेक्ट में कहा जाता है, और जो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट कांटेक्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, इस each other is called friction। ठीक है, यहाँ पे the force opposes any relative motion between the two objects that are in contact with each other is called friction। ये तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी फोर्स किसी भी रिलेटिव मोशन को, यानी कि किसी भी मोशन को अपोज करने के लिए लगती है दो सरफेसेस पे, दो ऑब्जेक्ट्स पे जो कि एक दूसरे में कांटेक्ट में होता है, यानी कि एक दूसरे से कांटेक्ट में होता है। ठीक है, उसे वहाँ पे मोशन होता है, वहाँ पे वो मोशन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं
कि कॉज ऑफ मोशन, मोशन होता क्यों है आखिर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझ ले कॉज ऑफ मोशन। देखिए फ्रिक्शन होता क्या है, होता क्यों है, सॉरी। देखिए मान लीजिए कि ये दो ये जो ऑब्जेक्ट था और ये जो सरफेस था इसके बीच में फ्रिक्शन होता क्यों है। अगर हम इन दो इसको जूम करेंगे और इसको भी जूम करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे इनरेगुलरिटीज़ बने रहते हैं और इस ऑब्जेक्ट में भी ऐसे इनरेगुलरिटीज़ बने रहते हैं, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बढ़ जाता है ना, और तो जब हम इसे आगे की तरफ धक्का देते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट को हम जब जूम किए हैं तो ऑब्जेक्ट का है, तो इसको अगर हम आगे जब इसको धक्का देते हैं तो ये दोनों ये बैठने के कारण फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे ये बैठा है आपस में, हम इधर से फोर्स लगाए कि ये आगे बढ़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बैठा हुआ ये ऊपर उठा, तो इसी के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्यों जनरेट होता है, क्योंकि ये रफनेस के कारण होता है, इनरेगुलरिटीज़ के कारण। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इनरेगुलरिटीज़ होते हैं, इनरेगुलरिटीज उनके कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक में उसका डिफिनीशन दिया होगा, आप उसे याद कर लीजिएगा, बाकी हम आपको समझा दे रहे हैं फ्रिक्शन क्यों होता है, ठीक है। और देखिए जो भी फैक्टर्स होते हैं हम लोग अब समझते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। जो भी फैक्टर्स होते हैं फ्रिक्शन को, क्या क्या फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। फैक्टर्स affecting friction। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। ये मेनली दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। दो फैक्टर्स होते हैं। देखिए पहला जो होता है वो नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है, कैसा सरफेस, दोनों सरफेसेस का नेचर कैसा है, यानी कि वो उनमें इनरेगुलरिटीज़ कितनी है या फिर वो कैसे हैं, स्मूथ है कि नहीं, इस पर वो पहला होता है। ये दो टाइप दो मेनली दो उसमें होते हैं, ठीक है। इन दो फैक्टर्स पे फ्रिक्शन बेस्ड इफेक्ट होता है, ठीक है। पहला कि किस तरह का वो है, दोनों सरफेसेस का किस तरह का आपका किस तरह का नेचर है, वो किस तरह के हैं, ठीक है। तो नेचर पहला जो है नेचर of the surfaces नेचर ऑफ द सरफेसेस, ठीक है। और पहला नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है, इन कांटेक्ट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों सरफेसेस है उनका नेचर कैसा है जो आपस में कांटेक्ट में है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ये बॉक्स वाला और सर्फ वाला, इन दोनों के सरफेस का, यानी कि इन दोनों के इसका बॉक्स के ये भाग का और सरफेस जो है उसका इसका नेचर कैसा है, ठीक है। नेचर पर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है कि दूसरा डिपेंड करता है फोर्स प्रेसिंग ऑफ the two surface,
टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे पहला जो होता है नेचर कैसा है, उन दोनों के सरफेसेस का नेचर। ठीक है, वो अपना दोनों में दोनों का सरफेसेस कैसा है, रफ है कि स्मूथ है, ज़्यादा उसमें वेट ज़्यादा है। मतलब अगर इन दोनों जो ऊपर का ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट, इसमें अगर ज़्यादा वेट होगा तो साधारण सा बात है कि ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि वेट ज़्यादा है। ठीक है, उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि इंटरलॉकिंग जो होगा वो ज़्यादा ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लगेगा। वही इसमें भी लिखा गया है, फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। यानी कि ये जो इनरेगुलर सरफेस है वो आपस में एक दूसरे को कितने ज़ोर से प्रेस करते हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है फोर्स। ठीक है, फोर्स उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे देखिए फोर्स जो होता है, एक पहला तो नेचर, कैसा नेचर है उसका, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि वो कैसा है, वो नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि वो कैसा है, रेगुलर है कि या फिर इनरेगुलरिटीज़ है उसके सरफेस में, उसमें वेट है कि नहीं। ठीक है, उसका वेट कितना है। ठीक है, और दूसरा डिपेंड करता है कि फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को कितने ज़ोर से दाब रहे हैं, इस पर भी फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, गाइस ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। अभी आपको पार्ट 2 भी बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे पार्ट 1 में अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है, अब हम पार्ट 2 में इसके आगे से पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। और ये 2 या 3 पार्ट्स में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप इसे आराम से 2 या 3 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हाँ, बीच में एक बार वो कैमरा का जो स्टैंड था वो थोड़ा सा हिल गया था, वो थोड़ा सा गिर गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू।